नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्वेश्चन है पहला कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिसे अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो वह है जैन परंपरा। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैन परंपरा का इतिहास अति प्राचीन है, जिसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले ऋषभनाथ और अंतिम भगवान महावीर थे। इसका इतिहास मुख्य रूप से वीर निर्वाण पर संवत पर आधारित है, जो भगवान महावीर के मोक्ष के दिन शुरू हुआ था। विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिले मोहरों पर पाई गई जैन आकृतियां धर्म की प्राचीनता का प्रमाण है। तो ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं, बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंद्रभंगा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी तक नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? तो इसमें किया था देवराय प्रथम ने इसका निर्माण किया था। तो उनके बारे में जानते हैं, देवराय प्रथम के बारे में। देवराय प्रथम 1406 से 1422 तक ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश के एक शासक थे। उन्हें उनके सैन्य पराक्रम, सिंचाई परियोजना और साहित्य तथा वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी घुड़सवार सेना का आधुनिकीकरण किया, तुर्की धनुर्धनियों को नियुक्त किया और तुंद्रभंगा नदी पर बांध और नहरें बनवाई। उनसे शासनकाल में के दौरान इटली के यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा की थी। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन गुजरात निम्नलिखित में किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द किया था? तो वह किया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर के बारे में जानते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। बहादुर शाह जफर के बारे में बात की जाए तो बहादुर शाह जफर भारत के मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। ये थी बहादुर शाह के बारे में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो किसे किया गया था उसकी बात करते हैं। 1835 चार्टर एक्ट कोई अलग नहीं है, बल्कि यह 1835 का एक चार्टर एक्ट 1835 अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के संदर्भ में है। 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत के गवर्नर जनरल पद का निर्माण किया और कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया, जबकि 1835 के अधिनियम ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। आइए बात करते हैं 1833 चार्टर एक्ट के बारे में। गवर्नर जनरल का पद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल बने। विधायी शक्तियां, भारत के गवर्नर जनरल को केंद्रीकृत विधायी शक्तियां दी गई। बॉम्बे और मद्रास गवर्नर से बताया गया। तो यह इसका ऑप्शन डी सही होगा। इस प्रकार ये चारों क्वेश्चन ही बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिनका आपको पूरी तरह से समझाया गया है। ये जिस परीक्षा में जीएस आता है उस परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन रहा होगा। आप इसको ध्यान से देखिए और सुनिए। धन्यवाद।